अब शुरू करते हैं। आपका जो नेक्स्ट है उसका नाम है ओम्स एंड लॉ। ओम का नियम। ओम के नियम में हम क्या देखते हैं, चलिए बताते हैं। एक डायग्राम बनाते हैं ओम के नियम का। पहले ओम के नियम का मैंने बनाया यहाँ पे डायग्राम। चलिए ये बड़ा हो गया, कोई नहीं, और छोटा कर लेते और बड़ा कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे एक विशेष प्रकार का जाल लगा हुआ है, गंदगी ना आ जाए बस, और कुछ नहीं। इधर भरा हुआ है आपका पानी, ठीक है सर। इधर भी पानी है लेकिन इधर कम पानी है। अब मैंने यहाँ पे जो पानी है मेरा, मैंने उसका जो लेवल है उसको माना है B1, इसको माना है मैंने V2। याद रहेगा ना, B1 B2। चलिए, दोनों तरफ पानी है, ये जल भरा हुआ है। कौन भरा हुआ है? यहाँ पे जल भरा हुआ है। बहुत आसान ही है, बहुत आसान है। देखिए, और आपने पढ़ रखा है पहले ये ओम्स लॉ, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो आइए चलिए करते हैं शुरू। कि जो आपका पानी है, यहाँ से जो पानी होगा, यहाँ से जो पानी है, भाई देखिए इधर पानी की मात्रा ज़्यादा है। क्या है कि B1 बड़ा है किससे? B2 से। तो पानी किधर की ओर जाएगा? पानी किधर जाएगा? भाई B1 बड़ा है B2 से, भाई B1 ग्रेटर देन B2, तो क्या होगा कि पानी का फ्लो कैसा होगा? इधर होगा। ठीक, पानी का फ्लो इधर होगा। और अगर ऐसा होता कि B2 बड़ा होता किससे? B1 से, तब पानी का फ्लो कैसे होता? इधर होता, क्योंकि B2 तो ये वाला लेवल है, B2 इधर है, B1 इधर है। अब B1 बड़ा है B2 से, तो क्या है कि पानी का जो फ्लो है वो इधर होगा। ठीक है, और अगर ऐसा हो B2 इज इक्वल टू B1, तो यहाँ पे पानी का फ्लो नहीं होगा। यही बात ओम साहब ने बताई थी कि जो आपका B1, V क्या होता है? देखिए B होता है, अगर इन दोनों में अंतर रहेगा, देखिए ये दोनों बराबर हैं, ठीक। अगर B2 बराबर है B1 के, तो पानी का फ्लो नहीं होगा, तो पानी का फ्लो नहीं होगा। और अगर B1 बड़ा है B2 से, और या फिर B2 बड़ा है B1 से, तो पानी का फ्लो होगा। सीधी सी बात है, करंट बहेगी, करंट फ्लो करेगा। कब करेगा? ये बात सोचनी है बस। तो यही बात है, करंट आपका फ्लो तब करेगा कि जो आपका V है, V फॉर विक्ट्री वाला, V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। जो आपका B होता है, उस B को हम किससे दिखाते हैं? देखिए B जो होता है डेल्टा B रहेगा, यहाँ पे चेंज की फॉर्म में रहना है ना, तो V डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा V इज इक्वल टू होता है, देखिए B2 बड़ा है, सॉरी B1 बड़ा है, तो हम कह सकते हैं B1 माइनस B2। B1 बड़ा है भाई, तो B1 में से B2 निकाल देंगे तो क्या निकल के आएगा? अपना अंतर निकल के आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का जो अंतर है वो क्या कहलाएगा? आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा आपका? ये पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? विभवांतर। क्या कहते हैं मेरे भाइयों? विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अब आती है बात आगे। अब बात आगे क्या आती है कि इधर जितना B1 होगा, भाई जितना इधर B1 होगा उतना स्पीड से पानी उधर जाएगा। समझने वाली बात है ना भाई। पानी यहाँ पे ज्यादा है, तो पानी यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो क्या होगा कि पानी यहाँ से एकदम धलल धलल जाएगा, बहुत स्पीड से जाने वाला है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका V है, भाई जो आपका B1 है, अगर B1 ज्यादा है तो पानी कैसे जाएगा? आपका बहुत स्पीड से जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय, समानुपाती का चिन्ह है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय कौन है? आपका I। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय I। अगर हम I को हटा देते हैं, सॉरी, अगर हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय के चिन्ह को हटाते हैं, तो यहाँ पे आता है एक बराबर का चिन्ह, और यहाँ पे बन जाता है कांस्टेंट। उसको क्या कहते हैं? ये बन जाता है। ये फॉर्मूला है आपके किसका? ओम के नियम का।
ठीक है, अब समझते हैं, ये तो था बेसिक जो हम जानकारी अपनी जानकारी में याद रख सकते हैं, और जो ओम साहब ने दिया था बेसिकली उस पर बात करते हैं। तो देखिए ये होगा उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ है RH, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है आपका वोल्टामीटर, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है आपका एमीटर जहाँ पे आप एम्पियर को बताओगे। ये एक बैटरी लगी हुई है, ये कौन है आपके ए साहब हैं और ये बी साहब है, यहाँ पे कौन है वोल्टामीटर, ठीक है सर। तो ये सारी कहानी किसने बताई थी, ये आपके ओम साहब ने बताई थी। अब ओम साहब ने क्या कहा सर, इसको कहते हैं रेस्टोड, इसको क्या कहते हैं, रेस्टोड कहते हैं, ठीक। क्या होता है रेस्टोड, होता है ये पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, कैथोड एनोड, जानते हो आप सही। अब आइए, ये वाला तो आपने देख लिया कि B1 इज B1 माइनस B2, भाई यहाँ पे अंतर जब तक होगा जब तक क्या होगा, आपका जो करंट है वो फ्लो करेगा, अन्यथा आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। उसके बाद में होता है डेल्टा V इज इक्वल टू B1 माइनस B2 होता है, ठीक है भाई। जब तक अंतर रहेगा वो क्या कहलाता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। बताएंगे अभी, हिंदी में भी लिखवा देंगे और इंग्लिश में भी। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय किसके होता है, I के होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। अब बात करते हैं इस पर, देखिए यहाँ पे पानी था, वो वाला एग्जाम्पल अलग कर दीजिए, बिल्कुल अलग, ठीक है, उसको बिल्कुल अलग कर दीजिए। अब जो ओम साहब ने दिया था, ये ओम साहब ने दिया था, ठीक, उस पर बात करते हैं। तो ओम साहब ने क्या कहा, जो आपका यहाँ का रेस्टोड है उसको घुमाना शुरू किया, ओम साहब ने इसको घुमाया, यहाँ पे लगा हुआ है आपका बैटरी, तो जैसे ही उसको घुमाया यहाँ से क्या होने लगा भैया, करंट फ्लो करने लगा, करंट बहने लगा। अब जैसे ही करंट यहाँ से निकला, निकलते ही वो कहाँ पे पहुंचा, आपका एम्पियर मीटर में। तो एम्पियर मीटर घूम गया भाई, जब करंट पहुंचेगा तो एम्पियर मीटर घूमेगा, पहुंचेगा कि भाई कितना एम्पियर उसको दे रहे हैं हम। अब जैसे ही वो यहां तक पहुंचा आपके ए पे, ए से लेकर बी है भाई, इसके बीच में मैंने क्या लगाया, एक वोल्टामीटर लगाया हुआ है। अब जो वोल्टामीटर लगाया हुआ है तो वोल्टामीटर तो बताएगा ना वहां पे कि कितने वोल्टेज वहां पे क्या निकल रहा है, आपका करंट निकल रहा है भाई, कितना करंट फ्लो कर रहा है। यहां से जैसे ही रेस्टोड को बढ़ाया तो आपका कौन घूम गया, एम्पियर मीटर घूम गया। एम्पियर मीटर घूमते ही आपका कौन घूमा साहब, V घूम गया, वोल्टामीटर घूम गया, क्योंकि वोल्टामीटर में से होकर के करंट जाना है, सीधी सी बात है। और जब वोल्टामीटर में से करंट होकर के जाएगा तो आपका वोल्टामीटर का मीटर जो उठने लगेगा, तो आप भी वही निकलती है। ये क्या है, ये क्या है, ये रेस्टोड है। जितना ज्यादा होगा, जितना जैसे ज्यादा हो रहा है, पानी का लेवल इधर ज्यादा है उधर कम है, तो आपका ये बहेगा, उधर की तरफ भागेगा तेज की, और जब उधर की ओर भागेगा तो यहाँ पे क्या होगा, तेज प्रवाह होगा, फ्लो तेज होगा ना, वही बात है। अब मैं क्या कहता हूँ, इसके आधार पे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ से रेस्टोड को घुमाया, रेस्टोड घूमने के बाद में क्या हुआ कि जो मेरा आई है, जो एम्पियर मीटर है, एम्पियर मीटर घूम गया, एम्पियर मीटर उठा तो वोल्टामीटर उठ गया। मतलब वोल्टामीटर उठते ही, एम्पियर मीटर उठते ही आपका कौन उठा, वोल्टामीटर। वोल्टामीटर उठते ही भाई, वोल्टामीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय कौन है, आर। जब आप ये V के पास और I के बीच में जो लगा हुआ है चिन्ह जिसका नाम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय, ठीक, इसको जैसे ही आप हटाओगे तो यहाँ पे आएगा इजिकल टू, बराबर का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, उसका नाम होता है R, ठीक। कौन सा आते हैं फिर, ये R साहब आते हैं। यहाँ से आप एक दो फॉर्मूला और बना सकते हो, जैसे B है, अगर आपने एम्पियर काउंट करना है तो B बाई R इजिकल टू I हो गया, इधर ये गुणा में इधर भाग में हो जाएगा, पहला। दूसरा, अगर आपने यहाँ पे I निकालना है, I निकल आए ना, हाँ I निकल आए, I के बाद में वोल्टामीटर निकालने के लिए तो ये फॉर्मूला है ही। अगर आपने R काउंट करना है तो R काउंट करोगे भी, इसके साथ में गुणा में इधर में किस में हो जाएगा, भाग में, तो B बार R, ठीक। ये 2-3 फॉर्मूले और हो जाते हैं, ये आपने याद रखने हैं ओम के नियम से, ठीक है। अब बात आती है आपके V फॉर क्या होता है, I फॉर क्या होता है, ये मैं करा देता हूँ। देखिए V फॉर होता है पोटेंशियल डिफरेंस, B क्या होता है, POTE होता है ना, POTA,
ANTIAL, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं? विभवांतर, पहला। दूसरा I फॉर क्या होता है? यहाँ पे I फॉर एम्पियर, फिर करंट होता है, करंट, इसको कहते हैं भैया विद्युत। R फॉर क्या होता है? R फॉर तो आपने सबने पढ़ रखा है, R फॉर क्या होता है? रजिस्टेंस। R फॉर क्या होता है मेरे भाइयों? रजिस्टेंस होता है, RESISTANCE। रजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोधक। ठीक, तो ये नियम है आपके किसका? ओम का। ओम साहब क्या कहते हैं? ओम साहब कहते हैं, एक क्विक रिवीजन करते हो। ओम साहब कहते हैं जैसे आपका क्या है, एम्पियर बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो वोल्टामीटर बढ़ेगा, वोल्टामीटर और इनके बीच में क्या होता है, कैसा संबंध होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय I, और उसके बाद में V इजिकल टू IR हो जाता है। ठीक है, R बराबर क्या है? R फॉर रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोधक होते हैं, I फॉर क्या होता है? करंट, फॉर विद्युत होती है, और P फॉर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, B फॉर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, विद्युत और प्रतिरोधक। ठीक है, आइए अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। किसकी बात करते हैं? रेजिस्टेंस की। देखिए चिंता ना करें, इनके सारे जितने भी नोट्स हैं, जो भी नोट्स हैं, वो नोट्स मैंने प्रिपेयर कर दिए हैं। आपको जिसको भी लेना है, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, वहाँ से आप नंबर पर मुझे मैसेज करके आप वहाँ से जितने भी नोट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है।